हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 1, 2 and 3। बहुत ही सुंदर आज हम भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त कैसे अपने भगवान के साथ प्रेम करते हैं उसका बखान श्रवण करने वाले हैं। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और कृष्ण से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। चौथा सिकंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। हमने देखा कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज ने इतनी कठोर तपस्या की कि दिन ब दिन अपने आहार को अपनी निद्रा को खत्म कर दिया। एक अंगूठे के ऊपर खड़े होकर सांस को रोक करके जब वो भगवान को स्मरण करने लगे तो त्रिलोकी कांपने लगी। सारे देवी देवताओं का समस्त जीवों का दम जो है वो घुटने लगा। सांस आ नहीं रही थी, मतलब सांस ले नहीं पा रहे थे, ऐसा नहीं, बाहर से सांस निकल ही नहीं रही थी, अंदर से सांस जा ही नहीं रही थी। तो सब परेशान हो गए कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो सारे लोकपाला ययोर्हरि, सारे जो लोकपाल हैं वो कहाँ गए, भगवान की शरण में गए और भगवान से कहा हमें तो खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हम सब सारे चराचर जो जीव हैं वो सब परेशान हो गए हैं कि क्या हो रहा है, हमें उन्हें कुछ पता नहीं है। आप ही बताइए कि हमारा ये संकट कैसे दूर होगा। हम आपकी शरण में हैं, शरणम शरण्यम, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ही वो हैं जो हमारे इस संकट का निवारण कर सकते हैं। और इस तरह से भगवान ने कहा हाँ आप चिंता मत करिए, मैं उस बालक को कठोर तपस्या को रोकने के लिए जा रहा हूँ, आप अपने घर जाइए।
भगवान ने तो इतना कह दिया कि आप सब जाइए, लेकिन सारे देवी देवता पर अच्छा कोई बालक है क्या? मतलब देवी देवताओं को पता ही नहीं है कि कोई बालक तपस्या कर रहा है। तो अच्छा बताइए वो कौन है जो तपस्या कर रहा है, पहले हमें पता चलेगा फिर जाएंगे। तो भगवान उन्हें बोलते हैं, यह तो ही वह प्राण निरोधासीत औत्तान पाद पाद में मई संगताम, कि औत्तान पाद का जो पुत्र है उसने मई संगतात्मा, मुझ में अपने आप को एकात्म भाव कर दिया है, मुझे अपने हृदय के अंदर कैद कर दिया है, और उसने जो सांस लेना बंद किया उसी के कारण जो है वो आज त्रिलोकी की जो है ना सांस बंद हो गई। आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। तो मानो अगर है ना देवताओं ने कहा हो कि हाँ हाँ जाइए जाइए, उनको दर्शन देने के लिए जाइए, वो कब से आपके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, तो अब आप जाइए उसको दर्शन देने के लिए। तब भगवान कहते हैं, मैत्रेय मुनि बहुत ही सुंदर बताते हैं, वे कहते हैं, मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे कृत्तावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गता, नहीं उसको दर्शन देने नहीं मुझे, बल्कि उसके दर्शन की उत्कंठा हो रही है। बल्कि दिदृक्षया मतलब मेरे मन में उसको देखने की इच्छा हो रही है कि मेरा भक्त किस तरह से मेरा स्मरण कर रहा है। ये भगवान की कितनी असीम अनुकंपा है, ये भगवान की करुणा है, ये भगवान का कितना स्नेह है कि अपने एक छोटे से भृत्य को देखने की लालसा उनके अंदर, जैसे 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 भक्त की इच्छा होती है ना भगवान को देखने की, जैसे ध्रुव महाराज की कितनी इच्छा है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। जब ये इच्छा हमारे हृदय में तीव्र होती है ना, तो उससे कई गुना अधिक ये इच्छा कृष्ण के हृदय में तीव्र होती है। भगवान के हृदय में देखो, भगवान के शब्द हैं, मधुर्वनम भृत्य दिदृक्षया गता, कि वो मधुवन में जाने। क्या ज़रूरत है भगवान को मधुवन में जाने की? वृंदावन तो वो स्थान है जहाँ से भगवान एक कदम के लिए भी बाहर नहीं जाते, वो तो वहीं पर रहते हैं ना। फिर वो वहाँ वैकुंठ में देवताओं को बोले मैं जा रहा हूँ मधुवन में, मतलब वहाँ पर बैठा हुआ नहीं, मैं यहाँ, मुझे इस स्वरूप में वो स्मरण कर रहा है, तो मैं इसी स्वरूप में उसको दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। और मेरी इतनी इच्छा हो रही है, उत्कंठा हो रही है, मधुर्वनम भृत्य दिदृक्षया गता, मैं अपने भृत्य को देखने के लिए, भगवान कितना प्यार करते हैं ना अपने भक्तों से। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्न भया उरुक्रमे, त एवं इस उत्सन्न भया यानी समस्त प्रकार के डर से रहित, भगवान को कोई डर नहीं था। सारे जीवों का प्राण जो है वो प्राणवायु रुक गई थी, लेकिन भगवान तो संपूर्ण भय से, भगवान वो हैं जिनके केवल चरणों का भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रिंदर। भगवान के केवल शरण का स्मरण होता है ना, तो वो भी जीव जो है वो अभय गति प्राप्त होती है, उसका भी भय नष्ट होता है। तो भगवान को तो कोई भी भय नहीं है। उत्सन्न भया उरुक्रमे, उरुक्रमे का मतलब है भगवान के जो कार्य हैं वो कितने अलौकिक है। भगवान जो जिन जिन कार्यों को करते, ऐसे अलौकिक कार्य करने वाले भगवान, कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टमा, ऐसे भगवान जो भय रहित हैं, जो बहुत ही अलौकिक कार्य करते हैं,
उनको कृतावनामा। सारे देवी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया कि ठीक है प्रभु, आप जाइए अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। और फिर वो सारे प्रययु स्त्री विष्टमा, और सारे देवी देवता जो हैं वो जा रहे हैं अब अपने अपने स्थानों में, जहाँ जहाँ वो रहते हैं। कोई सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, स्वर्गलोक में इंद्र रहते हैं, चंद्रलोक, वरुण लोक। तो सारे देवी देवता अपने अपने स्थान में जाते हैं। और फिर जो भगवान हैं, सहस्त्र शीर्षा पिता तो गरुत्मता। गरुत्मता का मतलब होता है भगवान जो है वो गरुड़ पर आरूढ़ होते हैं। भगवान तो मन की गति से जा सकते हैं, भगवान को कोई वाहन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान जो है उनका एक वाहन है जिनका नाम है गरुड़। और भगवान गरुड़ के ऊपर आसीत, क्योंकि वो वैसा ही ध्यान कर रहे थे ना। नारद मुनि ने उन्हें बताया था भगवान का वाहन कैसा है, तो भगवान उसी वाहन के ऊपर आरूढ़ होते। कैसे भगवान हैं? सहस्र शीर्षा। सहस्र शीर्षा, सहस्र शीर्षा का मतलब होता है सहस्त्र शीर्ष कहलाने वाले भगवान। ऐसा नहीं भगवान अपने 1000 शीर्ष को लेकर कोई अपना विश्व रूप दिखाने के लिए जा रहे हैं। सहस्त्र शीर्षा का मतलब होता है जैसे हमारे एक सिर है, तो हमारे एक सिर में कितनी छोटी सी बुद्धि है ना। लेकिन भगवान सहस्र शीर्ष भगवान को कैसे कहते हैं? क्योंकि भगवान अनंत बुद्धि वाले हैं। भगवान को अनंत, भगवान ऐसे कहते हैं ना भगवद गीता 7.10 में, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, कि जो बुद्धिमान है ना उनको बुद्धि देने वाला मैं हूँ। तो सहस्र शीर्षामपि गरुत्मता, तो ऐसे असीम बुद्धि वाले भगवान जो हैं वो गरुड़ पर आसीन होते हैं। और मधुरवनम प्रेत्य दिदीक्षया गता, और वो मधुवन की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपने अपने भृत्य की, अपने भक्त के दर्शन करने के लिए। उत्कंठा, इच्छा इतनी हो रही है कि मुझे दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन करने हैं। ऐसा बताया जाता है कि वृंदावन में एक भक्त थे जिनका नाम था स्वामी शरणानंद। वो सूरदास थे। सूरदास से मतलब नेत्रहीन थे बचपन से ही, लेकिन जन्म से ही अंधे होने के बाद भी वो वृंदावन में रहते थे और डेली बांके बिहारी के दर्शन करते थे। वृंदावन में बांके बिहारी भगवान बहुत प्रसिद्ध हैं, डेली जाते थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो एक बार उसको कुछ वहाँ पर जो छोटे छोटे लड़के थे वृंदावन में, वो व्यंग करके कहने लगे, स्वामी जी आपको तो कुछ दिखता नहीं है ना, आप देख ही नहीं सकते हो, आप क्यों जो रोज़ रोज़ जाते हो भगवान के दर्शन करने के लिए। तब वो बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अंधा हूँ ना, बिहारी जी तो अंधे नहीं है ना, मैं उनको देखने के लिए तो जाता ही नहीं हूँ, मैं खाली उन्हें दिखाने के लिए जाता हूँ कि तुम्हारा दास तुम्हारा दर्शन करने के लिए आज आया है, अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाता हूँ। तो कभी भी ये सोचकर नहीं जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो हम ही भगवान को देखेंगे, हम ही भगवान से बोलेंगे। नहीं, जब हम अपने घर से निकलते ना भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान भी इंतज़ार कर रहे होते कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा होता है। जैसे हमारे घर में कोई इन्फॉर्म करता है ना कि भाई हम आपके घर पे आज शाम को 3 बजे आएंगे, तो फिर हम कैसे सेटिंग एक बना के रखते हैं कि भाई मुझे अभी है ना सोना नहीं है, या फिर अभी मैं प्रसाद वसाद खा लूँ जल्दी से कि मेरा कोई मित्र आने वाला है। ऐसा लगता है ना हम अपनी ओर से एक सही सर्कमस्टेंसेस बना के रखते कि वो आएगा तो मैं उससे सही से मिल सकूं। उसी तरह से जब हम जाते हैं ना भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान भी पूरे सेटिंग के साथ बैठते हैं कि आएगा वो अभी मुझे मिलने के लिए। तो भगवान भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कभी ऐसा हो, एक बार पता है क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में हमको किसी ने आके कहा
कि देखो यहाँ पर है ना बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्योंकि बद्रीनाथ का जो रास्ता है ना वो इतना इतना खतरनाक है, बिल्कुल छोटी सी जगह है, पहाड़ियों के अंदर से जा रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसे हमको गाड़ियाँ भी दिखाते, देखो ये गाड़ी गिर गई है, देखो ये गाड़ी गिर गई है, इतने सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ मृत्यु हुई है उनकी, तो उनकी आत्माएं भटक रही हैं। तो क्या होता है कि जो भी बद्रीनाथ जाते हैं तो उनकी आत्माएं जो हैं उनकी गाड़ी में आ जाती हैं, और फिर वो उनके साथ है ना मतलब आत्माएं हैं तो वो भटक रही हैं तो उनको कष्ट देती हैं। जब वो ऐसे बता रहे थे, मतलब वो तो ऐसे छल करने के लिए बता रहे थे, कोई ऐसे व्यक्ति आए थे, तो मैंने कहा अच्छा वो भगवान के दर्शन कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो वो आत्माएं भटक रही हैं क्या? तो बोले डेफिनेटली, देखो उनकी अधोगति हुई होगी ना यहाँ पर उन्हें। मैंने कहा क्या भगवान को नहीं पता कि मेरा भक्त मुझे दर्शन करने के लिए वो मर रहा है? तो भगवान, जब हम यहाँ से भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान देख नहीं रहे कि मेरा भक्त मेरे दर्शन करने के लिए जा रहा है, वो मंदिर में ही बैठा रहेगा बस। वो देख रहा है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला है, उसको नहीं पता क्या वो यहाँ पर आकर उनको दर्शन देकर अपने घर नहीं लेके जाएगा, वो यहाँ पर उनको भटकने के लिए देगा। तो क्या है कि हमको भगवान के ऊपर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है वो भी हृदय रखते हैं, वो भी प्रेम करते हैं अपने भक्त के साथ मिलने का, उनके साथ बात करने का, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने का। भगवान को भी बहुत मन होता है, खाली भक्त को थोड़ी होता है। हम तो बल्कि क्या प्रेम करेंगे भगवान से, भगवान तो हमसे कितना प्रेम करते हैं, इतना असीम प्रेम है, हम तो बार बार भूल जाते हैं। हमारा क्या है, भगवान जो हैं वो देते जाते हैं, गिव 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 एंड फॉरगिव, वो देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, और भूल जाते हैं क्या क्या दिया है। एंड हम क्या करते हैं, वी गेट 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 एंड फॉरगेट, हम तो उसको भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है, खाली बस लेने के टाइम पर। जब हमारी कोई इच्छा होती है ना, जब हमारा कोई संकट होता है ना, फिर ही जाते हैं भगवान के पास। लेकिन भगवान जो है वो कितनी हम पर कृपा करते हैं कि वो हर समय जो है वो हमारा ध्यान रखते हैं। भले हम किसी भी कंडीशन में हों, किसी भी स्थिति में हों, भगवान जो है वो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते, कभी भगवान को बैठे हुए भी नहीं देखते हम। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की, मुझे हृदय में इच्छा हो रही है अपने भक्त के दर्शन करने के लिए, तो मैं उधर जा रहा हूँ। अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार से भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोक को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास दुरूह को देखने के लिए वे मधुवन गए। श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सहस्त्र शीर्ष शब्द गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यद्यपि भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदक्षाई सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदक्षाई विष्णु से अभिन्न हैं। श्रीला सनातन गोस्वामी ने अपने भागवत अमृत में विष्णु के इस रूप को कृष्णी गर्भ अवतार बतलाया है। उन्होंने ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुवलोक की सृष्टि की थी। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं वो सृष्टि करते हैं, जैसे वो लेटते हैं और ब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि करते हैं ना, वो तो कारणदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु सहस्त्र शीर्षा भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और फिर उनके दर्शन। अब देखो, जैसे भगवान जब आते हैं, भगवान देख रहे हैं ध्रुव महाराज को, क्योंकि
अब क्या है, यहाँ पर भगवान आ गए गरुड़ पर बैठकर, लेकिन ध्रुव महाराज जो है ना, वो तो हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो तो हृदय में भगवान को स्मरण कर रहे हैं। ध्रुव महाराज आंखें बंद करके खड़े हैं, उनको याद भी नहीं है, बाहर का कुछ भी याद नहीं है। भगवान भक्त को देखने की लालसा है, वो भगवान बस आए हैं, गरुड़ के ऊपर खड़े हैं और भगवान बस अपने भक्त को देख रहे हैं, कैसे वो मेरा ध्यान कर रहा है। ध्रुव महाराज को कुछ याद नहीं है, वो तो अंदर, अब देखो सीन क्या है, भक्त हृदय के अंदर भगवान को भगवान को दर्शन कर रहे हैं, और वही भगवान जो हृदय में रहते हैं वो बाहर खड़े होकर भक्त के दर्शन कर रहे हैं। भक्त जो है वो अपने भगवान के दर्शन करने में बिल्कुल तल्लीन है, और आज भगवान भी जो है वो भक्त के दर्शन करके सब कुछ भूल गए हैं। मतलब और कुछ नहीं है, भक्त और भगवान के बीच में आज और कुछ नहीं है। ध्रुव महाराज नेत्र बंद करके केवल भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनको तो बाहर का कुछ ध्यान भी नहीं है। ध्रुव को कोई भान तक नहीं था कि बाहर भी कुछ है, वो तो केवल अब जिसके अंदर साक्षात भगवान प्रविष्ट कर चुके हैं, उनको भला बाहर का शुद्ध कैसे हो सकता है, कुछ भी याद नहीं है ध्रुव महाराज को। और ध्रुव महाराज इतना आनंदित हैं, उनको तो भक्ति भगवान के दर्शन में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि वो याद ही नहीं करते कि बाहर भी मुझे कुछ देखना है, कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्त जो है वो भगवान को देखने की इच्छा कर रहा है, बस देख ही रहा है, और भगवान भक्त को खड़े खड़े भगवान देख रहे हैं कि किस तरह से छोटा सा बच्चा है, वो अंगूठे के बल पे खड़ा है और पृथ्वी दब रही है। भगवान आश्चर्य को देख रहे हैं कि इतना छोटा सा बच्चा और मुझे अपने अंदर इस तरह से केंद्रित कर दिया है कि सारी पृथ्वी को दबा दिया, सारे देवताओं को, लोकपालों को परेशान कर दिया। और फिर क्या होता है, ये केवल भगवान की भक्ति का बल है, ये भगवान की भक्ति के बल पे उसने इतना चमत्कार कर दिया। ध्रुव महाराज के पास और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, और कैसा स्वरूप हृदय के अंदर, इतना सुंदर स्वरूप हृदय रूपी कमल पर भगवान जो है उस भगवान का वो देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था भगवान बिजली की तरह चमक रहे हैं, भगवान जो है वो अपने स्वरूप में वहाँ पर प्रकट हुए हैं, लेकिन ध्रुव महाराज देख नहीं रहे। कुछ देर देखने के बाद भगवान ने सोचा कि मैं इसको दर्शन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और ये तो देखो आंखें ही नहीं खोल रहा है, ये अंदर वाले दर्शन से इतना संतुष्ट है। और हम सोच सकते हैं, जब हृदय के आंखें मूंद के बैठे हों तसव्वुर में किसी के, ऐसे में वही क्षम से आ जाए तो क्या हो, है ना। हम जब उसको सोच रहे हों जिसको हम प्रेम करते हैं, और अचानक से वो सामने आ जाए तो हमारी क्या दशा। अभी हम देखेंगे ध्रुव महाराज की दशा क्या होती है जब भगवान को सामने देखते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हृदय के वाले जो रूप को है ना वो खींचना पड़ेगा। जब उस रूप को खींचूंगा तो यहाँ नेत्र खोलेगा ना, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है। तो फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, स वै धिया योग विपाक तीव्रया हृत्पद्मकेशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवापलक्ष्य बहिः स्थितं तदवसं तदर्श। स एव धिया, मतलब वो जो उसका ध्यान था
योग विपाक तीव्रता, प्रखर योग अभ्यास के कारण जो उसका ध्यान था, रित पद्म केशे सुफिरितम तड़ित, रित पद्म केशे, हृदय के कमल पर भगवान को उसने कैसे बिठाया, हृदय रूपी कमल पर बिजली की तड़ित प्रभम यानी बिजली की तरह भगवान को बिठाया हुआ था और वो उसके दर्शन कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, तिरोहितम सहसैवोपलक्ष, तिरोहितम, भगवान ने अपने स्वरूप, हृदय से जो उसका स्वरूप था ना, उसको तिरोहित कर दिया, मतलब गायब कर दिया। अचानक से हृदय के अंदर से भगवान ने अपना स्वरूप गायब कर दिया। अब क्या होता है, ध्रुव महाराज के हृदय से भगवान गायब। ध्रुव तो ऐसे छटपटाने लगे जैसे हृदय ही निकाल दिया हो किसी ने, क्योंकि उनको लगा वो भगवान जिनका मैं दर्शन कर रहा था वो कहाँ गए। वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वापस भगवान का दर्शन हो नहीं रहा है। तो छटपटा के वही रूप, छटपटा के जैसे उन्होंने नेत्र खोले हैं तो क्या होता है, वही रूप जो हृदय में था वो सामने प्रकट होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहि स्थितम तदवस्थम ददर्शिता, बहि स्थितम यानी बाहर स्थित था, तत् अवस्थितम उसी मुद्रा में, कुछ भी 100% वही मुद्रा जो हृदय में ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे थे, सेम टू सेम वही वाला भगवान सामने प्रकट। अब तो ध्रुव महाराज के नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं, रोमांच हो रहा है, पलक हो रहा है, गला रुद्ध हो रहा है। इतना छोटा सा बच्चा है, 6 महीने से बगैर कुछ खाए पिए भगवान को याद कर रहा है और आज उसकी साधना सफल हो गई है और सामने भगवान आ गए हैं। उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, भगवान के साथ किस तरह से मिलते हैं, भगवान को किस तरह से प्रणाम करते। वो कोई गुरुकुल नहीं गया था, उसको कुछ भी नहीं पता था। तो उनको क्या प्रभाव होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। अनुवाद देखिए। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत ही विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने प्रखर योगा अभ्यास ध्यान के कारण ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान के जिस स्वरूप का निरंतर दर्शन कर रहे थे, किंतु सहसा अपने हृदय से इस रूप के विलुप्त होने पर उन्होंने सोचा कि उस रूप को उन्होंने खो दिया है। इससे ध्रुव महाराज चिंतित हो उठे, किंतु आंख खोलने तथा ध्यान टूटने पर उन्होंने देखा कि भगवान का वही रूप उनके समक्ष खड़ा था। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिस सत्पुरुष ने अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वह श्याम सुंदर के दर्शन रूप दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता है। जब भक्त की भक्ति प्रौढ़ हो जाती है तो वह अपनी भक्ति की अवधि में जिस रूप का चिंतन करता रहता है, वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। चूंकि परमेश्वर परम है, अतः चाहे भक्त के हृदय का रूप हो या मंदिर में स्थित रूप हो अथवा वैकुंठ धाम वृंदावन में स्थित आदि रूप हो, ये सभी एक ही होते हैं, वे एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं कि आप जिस भगवान के रूप को हृदय में ध्यान करते हो, भगवान उसी स्वरूप में आपसे मिलते हैं। तो चाहे आप मंदिर के विग्रह का दर्शन कर रहे हो या हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन कर रहे हो, जो भी वैकुंठ धाम में वृंदावन ईश्वर जो हैं उनका दर्शन कर रहे हो, वही भगवान साक्षात आपके समक्ष हृदय का रूप हो या मंदिर का रूप हो, तो जिस रूप का चिंतन करता रहता है वही श्याम सुंदर सामने दिखता है। और उसी की सेवा, उसी के साथ प्रेम करने का
प्रेम का आदान प्रदान करने का जीव को अवसर प्राप्त होता है। तो हम जिस जिस स्वरूप को, हमारा अपना भगवान, जैसे जो भगवान से हम प्रेम करते, जो रूप को हम प्रेम करते हैं, भगवान साक्षात उसी स्वरूप में जीव को दर्शन देते हैं। ये यहाँ पर एक श्रील प्रभुपाद जी ने बात बताई कि ये कोई काल्पना, केवल कल्पना नहीं है, भगवान का वही स्वरूप है। तभी तो भगवान जो है सामने, वही स्थितम तदवस्थितम ददर्श, उसी स्वरूप को भगवान के सामने उसने देखा। जैसा नारद मुनि ने बताया था ना, वैसा रूप हृदय में था और वैसा ही रूप सामने आया। तो कोई लोग बोलते भाई भगवान का जो स्वरूप है वो तो केवल कल्पना है, भगवान तो निराकार। निराकार का तो यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठता है। साफ साफ बताया गया है कि हृदय के अंदर बैठा हुआ भगवान सामने उसी स्वरूप में प्रकट हो गया। तो जिस तरह जब भगवान सामने प्रकट हुए हैं, उस समय ध्रुव महाराज की जो दशा है, वो दशा क्या हो रही है, उनको उनके अंदर क्या क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं भगवान को देखकर। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, प्रेम जब अथाह अटूट हो जाता है ना, तो जब सामने वो आता है तो हमें समझ में नहीं आता हम अपने प्रेम का इजहार कैसे करें। ध्रुव महाराज की यही दशा है कि आज भगवान सामने हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने प्रेम का इजहार करूं, क्या कहूं। ध्रुव महाराज की इस दशा का वर्णन मैत्री जी कर रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज ने दर्शन किया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या बात करूं, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे स्तुति करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब मुझे कैसे भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। माता जी बाद में करिए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, ददर्शनेना गतसाध्वसक्षिता ववन्दतांग विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् वार्भकश् चुम्बन् निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। वे कहते हैं दर्शनेना गत साध्वसक्षिता, दर्शन, भगवान का दर्शन जैसे ही ध्रुव महाराज ने किया है, आगत साध्वस, अत्यधिक वैवल हो गया, वो विवल हो गया, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था। ध्रुव महाराज जो है ना, वो उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो परेशान हो रहे थे भगवान को देखकर। और अब जो है उनकी कोई स्मृति काम नहीं कर रही थी, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्या करूं, क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, ववन्दतांग विनमय्य दंडवत, ववंग तान मतलब गिर गए, वो दंडवत गिर गए भगवान के सामने। और उसके बाद दृग्भ्याम, अपनी आँखों से, उसके बाद क्या करें, दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रभिनवभार्का, दृग्भ्याम यानी उनको ऐसा लग रहा था, प्रभिपन का मतलब होता है कि वो आँखों से भगवान को देख नहीं रहे थे। पहले तो वो दंडवत प्रणाम किए, वंदन किए, विनिमय किए, दंडवत किए, और फिर अब भगवान को देख रहे हैं। देख कैसे रहे हैं, मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि वो देख नहीं रहे थे। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रभिबन निवाबर का, प्रभिबन का मतलब होता है आँखों से ऐसा लग रहा है भगवान को पी रहे हैं, मतलब आँखों में नेत्र इतने दर्शन के प्यासी दिख रहे थे। जैसे तृष्णा होती है ना, कभी कभी किसी को देख के लगता है ना कि उसकी आंखों में कितनी प्यास है ना। तो ध्रुव महाराज को देखकर लग रहा था कि उनके नेत्रों में भगवान के दर्शन की कितनी प्यास है। जैसे भंवरे जो हैं वो कमल को दूर से देखते हैं और फिर एक ही मन में इच्छा होती है कि मुझे जाकर उस कमल को प्राप्त करना है, उसके रस को प्राप्त करना है। उसी तरह से आसक्त होकर वो क्या पी रहे थे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रपश्यन्
प्रपिबन मतलब वो पी रहे थे भगवान के दर्शन को। पी क्या रहे थे? कृष्ण के सौंदर्य को पी रहे थे। कृष्ण का जो रस है, कृष्ण के सौंदर्य का जो रस है, उस रस को जी भर के पीने की इच्छा, मतलब एक टक देख रहे थे। तो यहाँ पर कोई प्रश्न कर रहा है कि ये कैसे मुमकिन है? छोटा सा बच्चा है 5 साल का, तो उस छोटे से बालक के अंदर ये सौंदर्य वासना का जो गुण है वो कहाँ से आ गया? वो जैसे कोई बड़ा हो जाता है, सियाना हो जाता है ना, तो उसके अंदर वास्तव में ये सौंदर्य का पान करने की इच्छा होती है ना। मतलब जैसे युवा अवस्था में ना सौंदर्य अट्रैक्ट करता है। बचपन में 5 साल का बच्चा, उसको क्या पता है कि कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, इतना ज़्यादा नहीं होता उसको। लेकिन इसका उत्तर ये है कि वो उसका शरीर बालक है ना, वो तो जीव है ना, जीव तो अनादिकाल से है। शरीर बच्चा था ना, इसलिए भगवान का सौंदर्य जैसे ही सामने आया है तो वो उस सौंदर्य को देखकर अघा नहीं रहे हैं। वास्तव में भगवान इतने सुंदर हैं, इतने षडेश्वरीय में जो भगवान, संपूर्ण सुंदरता जो है वो भगवान के अंदर है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भगवान के सौंदर्य को देखकर वो प्रभावित हो सकता है। मनुष्य की बात छोड़िए, अगर कोई पशु या पक्षी भी भगवान को देख लेता है तो वो भी भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है। इसलिए गोपियाँ कहते हैं, अरे सखी, ये जो पक्षी है ना, ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए हैं, पक्षियों की क्या आदत है? वो हर वक्त चू 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 बोलते रहते हैं। लेकिन जब कृष्ण गुजरते थे ना बांसुरी बजाते हुए, पक्षी शांत, बस देखते थे। गैया शांत, गैयों की आदत होती है, पेट भरा भी होता है फिर भी कुछ मुंह में ऐसे ऐसे करके जुगाली करती रहती हैं। लेकिन कृष्ण आते थे, गैया शांत, मुंह में घास पकड़ी हुई है, भूल जाती थी ना, वो अंदर निगल पाती थी ना उगल पाती थी। तो जैसे दरिया है, वो नदियाँ जो हैं हर वक्त चलती रहती हैं, लेकिन कृष्ण जब सामने आते थे तो शांत, जो चेतन है वो जड़ की तरह शांत हो जाते थे। और जो जड़ है, जैसे जो पत्थर है ना, वो पिघलने लगते थे। पहाड़ों में से जल छूने लगता था। तो भगवान इतना सुंदर हैं, इतना सुंदर हैं। तो कृष्ण का दर्शन करके जो पशु पक्षी भी यदि मोहित हो रहे हैं, तो फिर एक बच्चा यदि आकर्षित हो रहा है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में उसको अब क्या दिल कर रहा है, वो यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि उसका दिल कर रहा है। ध्रुव महाराज को भगवान को देखकर क्या सोच रहा है? चुंबन निवासीन, कि दिल करता है बस मैं उसको चूम लूँ, हृदय करता है ना। भगवान इतनी, ऐसा होता है ना हमारे साथ, कोई बहुत ही सुंदर कोई फूल होता है या छोटा बच्चा होता है जो बहुत प्यारा लगता है, तो कैसे उसको फ़ौरन से उठाकर उसको चूमने का दिल करता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जीव के हृदय में अनंत काल से भगवत प्रेम की प्यास है, एक लालसा है। तो भगवान, वास्तव में भगवान ही जीव के चूमने के विषय हैं, देखने के विषय हैं, आलिंगन करने के विषय हैं। वास्तविक जो प्रेम का संबंध है वो भगवान के साथ है, केवल कृष्ण के साथ है। लेकिन क्योंकि हम प्रकृति के अंदर आकर, प्रकृति के बंधनों में आकर ये माइक जगत की ओर आकर्षित होते हैं, और ये भौतिक जगत के लोगों को, उस वस्तुओं को देखकर जो हमें प्रेम उत्पन्न होता है ना, जो लालसा अंदर से उत्पन्न होती है, वास्तव में वो प्रेम, वो लालसा, वो जो दिव्य प्रेम है ना, वो भगवान ने दिया ही हमें इसलिए है कि हम उनको प्रेम कर सकें। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर ये भौतिक रस के कारण, बंधन के कारण हम भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे ये बंधन टूट जाता है तो जीव का जो स्वाभाविक प्रेम है वो प्रेम बिल्कुल निर्मल है, अदूषित है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है। जीव का कृष्ण से प्रेम नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है। लेकिन भौतिक जगत में आने के बाद भूल गए हैं
और जब भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएशन होती है, भक्तों के मुख से कथा सुनते, तो वो प्रेम जो सो गया है ना, बस जागृत होता है। नारद मुनि के उपदेश के अनुसार ध्रुव महाराज ने जैसे ही हृदय के अंदर ठान लिया कि मुझे भगवान के दर्शन करने, तो भगवान जब आए, सामने आए, तो प्रेम जो है वो उमड़ रहा था। और वो क्या सोचते हैं, चुंबन निवासीन, बस मुझे भगवान के मुख को देख कर लग रहा है उसको चूम लूँ बस। भगवान के प्यारे प्यारे से बिंबा फल के जैसे चिक्स हैं, भगवान के कमल के फूलों के जैसे होंठ हैं, भगवान के कितने सुंदर कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र हैं। ध्रुव महाराज का लग रहा था बस मुझे अब भगवान को चूमना है। चुंबन इवा आसीन, मुख से, अपने मुख से भगवान के मुख को बस चूम लूँ, ऐसा सोच रहे थे। और फिर साथ में क्या है, भुजैर चुंबन निवासीन भुजैरिवाश्लेष, भुजैर यानी अपनी बाहों में, आश्लेषण यानी मैं जोर से जाऊं। अब छोटा सा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे प्रेम का इजहार करूं। कभी तो वो नेत्रों से उनके दर्शन कर रहे हैं, उनको पी रहे हैं, जी नहीं भर रहा है, दिल करता है आगे बढ़कर दौड़ के जाऊं, जोर से उनको कस के बाहों में पकड़ लूं और उनको चूम लूं, और बस उनको छोड़ूं नहीं, उनके साथ प्रेम करूं। मैं उन्हें देखूं, वो मुझे देखें, मैं बस उनको आलिंगन करूं, उनसे प्यार करूं। कैसे शब्द हैं यहाँ पर कि भक्त जो है जब भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करता है तो कैसा उसके हृदय में भाव आता है, उसको दिल कर रहा है। ध्रुव महाराज छोटे से हैं, भगवान कितने विशाल होंगे, और ध्रुव महाराज का दिल क्या कर रहा है, भुजैरिवाश्लेषण यानी अपनी बाहों में भरकर उन्हें चूम कर और अपने हृदय को, हृदय की जो प्यास है उसको बुझाऊं, अपने नेत्रों की प्यास को बुझाऊं। अनुवाद, जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने उन्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवंदन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के कारण विह्वल हो गए। विस्मय हो गया। विस्मय का मतलब क्या होता है कि कुछ समझ में नहीं आए कि क्या करूं। अचानक से, अब जैसे हम हमारे साथ कब हो, हम कहीं पर बैठे हो, अचानक से हमारे गुरु महाराज वहाँ पर आ जाएं तो कैसे विस्मय होगा, दंडवत करेंगे, क्या करे भगवान। अब गुरु महाराज, क्योंकि भगवान के दर्शन जब होंगे, लेकिन गुरु क्योंकि साक्षात हमारे साथ होते हैं, उस समय भी कैसे विस्मय की अवस्था हो जाएगी कि मैं कैसे इवन अभी तो ऐसा है कि हम तो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं तो कभी गुरु महाराज से बात करने का भी अवसर मिलता है कि गुरु महाराज, रोज़ ऐसा होता है कि काश गुरु महाराज से बात करें, गुरु महाराज से आशीर्वाद लें, लेकिन कभी ऐसा होता है कोई स्पेशल दिन होता है तो हम महाप्रसाद प्रभु को बोलते हैं महाराज से बात कराओ, और महाराज से बात करें, हरे कृष्णा करने के बाद बस जिह्वा रुक जाती है, कंठ रुद्ध हो जाता है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, पता नहीं चलता कि बोलना क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। जब गुरु महाराज से फ़ोन के ऊपर बात करने से ऐसा होता है, तब वो सामने आते होंगे तो कैसी दशा। और जब भगवान साक्षात, जिनको हम सुबह शाम बस सेवा करते हैं और ये सोचते हैं पता नहीं वो सेवा जा भी रही है, स्वीकार कर रहे हैं, हम तो कितने अधम हैं, कितने पापी हैं, और वो सब भगवान जब सामने आए अगर, तो जीव की क्या दशा होगी। तो वो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। ज़ाहिर है भगवान जब आए हुए उनके सामने तो फिर उनका विह्वल होना तो स्वाभाविक है। तो आगे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनके सारे
स्वरूप को अपनी आंखों से पी रहे हों। भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहते हैं। वह उनके नखगिरों का स्पर्श करते रहना चाहते हैं तथा उनके चरण कमलों को लगातार भुजाओं में भरते रहना चाहते हैं। भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आनंद प्रकट हो उठे थे। तो जैसे ही भगवान उनके सामने आए तो विविध प्रकार के जो भाव हैं प्रकट हो रहे थे, 8 प्रकार के। और इस तरह से ध्रुव महाराज जो है वो भगवान को भुजाओं में कैद कर कर प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि भगवान हैं तो मुझे उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई स्तुति तो सीखी नहीं थी, है ना। ये स्वाभाविक है कि आप जिससे प्रेम करते हो वो सामने आएगा ना कुछ उसका गुणगान करने का, उसकी स्तुति करने का, उसकी महिमा करने का इच्छा होगी। तो ध्रुव महाराज के मन में भी ये इच्छा हो रही है कि मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, तो अब मैं कुछ भगवान का गुणगान करूँ। गुणगान करने का जब सोचा तो उनको तो बोलना ही नहीं आता था। छोटे थे, 5 साल के थे, सही वर्ड्स भी अभी तक उन्हें जैसे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती थी। सारे तोतले होंगे, सही तरह से बोलते भी नहीं होंगे कि किस तरह से बोला जाता है। लेकिन अब उनको गुणगान करने का इच्छा हो रही थी। बोलना भी नहीं आता, गुणों का कुछ पता ही नहीं है। वास्तव में ये सबसे बड़ी भक्ति है। हम जब भी भगवान के समक्ष, और कभी भी ये मत सोचना कि मैं बार बार जैसे कि बोल रही हूँ कि वही भगवान जब सामने आ जाएं तो हमारी कैसी दशा हो, वही भगवान को जब हम देखें तो ये जो सामने भगवान खड़े हैं, जो राधा गोपीनाथ हैं, उनमें उनको कभी विग्रह भाव से नहीं देखना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो भगवान विग्रह के स्वरूप में मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, ये भगवान कभी आएंगे सच्चे बनकर या असली बनकर। नहीं, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात भगवान है जो सामने आपके खड़े हैं। कभी पूछा श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने, एक भक्त नहीं थे, ऐसे ही वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी राधा श्याम सुंदर के सामने समक्ष खड़े थे और उन्होंने पूछा, स्वामी जी सुबह से रात तक माला पकड़ते रहते हो, हरे कृष्णा, कभी भगवान को देखा है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान को तो मैं अभी भी देख रहा था, तुम बीच में आ गए, थोड़ा हटो तो मैं भगवान को देखूं। तो यही भाव जो ध्रुव महाराज के भगवत दर्शन करने के बाद हो रहे हैं, वही भाव हृदय के अंदर तब भी आने चाहिए जब हम भगवान के समक्ष खड़े होते हैं। जब हम भगवान को देखते हैं तो उसी तरह से देखना चाहिए जैसे ध्रुव महाराज देख रहे हैं, मानो अपने नेत्रों से पी लेंगे। भगवान के चरणों को देख कर लगे कि बस इसको चूमते रहें, भगवान के श्री विग्रह को देख कर लगे कि बस इसको बाहों में भर लें। हृदय के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए, और जितना जितना प्रेम हमारी ओर से होता है उससे कई करोड़ गुना अधिक भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और फिर क्या करना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज जो हैं वो गुणगान करने की इच्छा करते हैं। ये बहुत अच्छी भक्ति है। भगवान के सामने जब भी जाएं किसी न किसी तरह से भगवान का गुणगान करना चाहिए। भगवान को आप कितने सुंदर हो, कितने प्रिय लगते हो, आपका दर्शन करके मन आनंदित होता है। और कुछ ना कुछ पढ़ के सुनाना चाहिए भगवान को, कोई ना कोई स्तुति, और कुछ नहीं तो महामंत्र ही पढ़ के सुना देना चाहिए। महामंत्र से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं और फिर हम आज गोपीनाथ के सामने गोपीनाथ के दर्शन करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे थे ना भगवान के, आज हम भी गोपीनाथ के दर्शन करते हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ऐसे ही भगवान जो है वो ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए हैं। हमें भी अपने हृदय में ऐसा ही भाव रखना चाहिए कि हम भगवान को नेत्रों से पीते रहें, भगवान को देख कर लगे कि बस इसे चूमते रहें और इनको अपने बाहों में भर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। प्राणाधार श्री राधा रास बिहारी लाल की जय हो। और भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए। जैसे अभी ध्रुव महाराज को इच्छा हो रही है ना कि मुझे भगवान की स्तुति करनी है, तो हमें भी ना भगवान के सामने खड़े हों तो भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद।